प्रोजेक्ट, या फेज वाइज किया जाएगा इस तरह से? मुझे लगता है कि हिम चंडीगढ़ हम साल भर में शुरू कर सकते हैं और बाकी पे अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हमारी कोशिश लगातार जारी है और हम इसमें हर महीने जो है कुछ कदम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, लैंड एक्विजिशन का भी एक लंबा प्रोसेस है। अभी तक हमारे पास करीब 7,000 बीघा लैंड है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। वो भी सिर्फ बद्दी के पास है, दूसरी जगह 200, 250, 300 बीघा, इससे ज़्यादा लैंड नहीं है। तो हम ये कोशिश में हैं कि म्यूचुअली एग्रीएबल रेट्स के ऊपर आपसी सहमति से जो लैंड ओनर हैं वो लैंड ऑफर कर दें, या फिर दूसरा है कि हम लैंड पूलिंग के माध्यम से लैंड है उसको एक्वायर करें। तो डिफरेंट प्रोसेस से हमारी कोशिश है, जैसे ही हमारे पास लैंड अवेलेबल होगी तो विल गो हेड। कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता और जो संसद में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, ये शुरू से बोल रहे थे कि जो ईरान अमेरिका का कन्फ्लिक्ट है, इसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड की वजह से जो है इसका असर आम जनमानस तक पड़ेगा, लेकिन भारत सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है और भारत सरकार को भी चाहिए, खास करके प्रधानमंत्री जी को, कि जब भी राहुल गांधी जी कोई मुद्दा उठाते हैं वो मुद्दा देश हित में होता है, उसको सीधा पॉलिटिकल आधार पे जो है उसको नज़रअंदाज करना एक किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो सत्ता पक्ष के लोग नहीं उठा पाते हैं, लेकिन विपक्ष के लोग जो हैं वो उस बात को आसानी से उठा सकते हैं। तो विपक्ष की बात को प्रधानमंत्री जी को विपक्ष जो है गंभीरता से लेना चाहिए और उस पर प्रोएक्टिव होकर काम करना चाहिए। इस मुद्दे के ऊपर भी अगर प्रोएक्टिवली भारत सरकार ने काम किया होता तो आज ये प्राइस जो बढ़े हैं इसकी जो बढ़ाने की जरूरत ना पड़ती, और जो शॉर्टेज चाहे वो एलपीजी की है, चाहे जो दूसरे पेट्रोल प्रोडक्ट्स हैं, अब आजकल तारकोल की बहुत कमी आ गई है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश में भी, जिनके पास जो था वो सड़कें एएमपी के माध्यम से या दूसरी प्रधानमंत्री सड़क योजना में या नाबार्ड के तहत जो सड़कें हमारी टारिंग का और मेटलिंग का काम जिनको अबार्डेड था, उन्होंने भी काम करना जो है वो उसमें छोड़ दिया है कि वो रिलेक्टेंट है, क्योंकि प्राइस हाई कितनी ज़्यादा हो गई है तारकोल की, वो करना उनके लिए फिजिबल नहीं है। तो ये समय रहते अगर एक कदम उठाए होते तो आज उसकी दिक्कत ना आती। हमने हिमुडा की आज रिव्यू बैठक रखी थी और इसमें इस साल का जो हमारा एक्सपेक्टेड टर्नओवर है वो 250 करोड़ को एक्सीड करेगा, और पिछले साल हमने 125 करोड़ रखा था, अब इसको डबल कर रहे हैं। और दूसरा, हमारे यहाँ पर हाउसिंग का काफ़ी स्कोप है। हमारे डिफरेंट जगह पे हाउसिंग कॉलोनीज आ रही हैं, उसमें शिमला की भी है, शिमला शहर के आसपास भी हैं, सोलन में भी हैं, धर्मशाला में हैं, और कुछ नई जगह पे हम लैंड प्रोक्योर करने के प्रोसेस में हैं, चाहे वो सिरमौर की बात है, बिलासपुर की है, कुल्लू मंडी की है और कांगड़ा में है। तो हमारी ये कोशिश है कि जो हमारी हाउसिंग नीड हैं वो फुलफ़िल हों, और ये जैसा हमारा प्रोसेस चला है कि हम 3 नई सिटीज़ जो हैं वो बसाना चाह रहे हैं, जिसमें हिम चंडीगढ़ है, हिम पंचकूला है, और जो कांगड़ा में एक सिटी बसाने की कोशिश है। तो ये तीनों सिटीज़ जो हैं इनमें बहुत पोटेंशियल है, लोगों की बहुत ज़्यादा क्वारीज आ रही हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो लैंड अवेलेबिलिटी की है। कुछ लैंड हमने प्रोक्योर किया है, बाकी लैंड हम प्रोक्योर करने के प्रोसेस में हैं। तो जैसे ही लैंड हमारे पास आएगी हम फर्दर जो है इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल के जो है हम इसमें कंसल्टेंट हायर करके एक हाई एंड टाउनशिप जो है उसको बसाने के प्रोसेस में है। कब तक रिस्पांस बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा जो है इसमें सीटें हासिल करेंगे, और पिछली बार की जो परफॉर्मेंस से बेटर हमारी परफॉर्मेंस रहेगी।